दर्शकों जय भीम नमो बुद्धाय। आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का सीधा प्रसारण। यह है भीमा कोरेगांव से। भीमा कोरेगांव का ये 206वां शौर्य दिन यहाँ पे बड़े धूमधाम से लोग मनाने के लिए पूरे भारतवर्ष में से लोग यहाँ पे आ चुके हैं। दर्शकों ये जो कहानी है यह है 500 महारों का शौर्य का इतिहास। जी हाँ दर्शकों, इन 500 महारों ने अपने स्वाभिमान के लिए और समता मूलक समाज की स्थापना करने के लिए पेशवा के 28,000 सैनिकों के साथ यहाँ पे ऐसा एक बुलंद युद्ध किया और उन युद्ध में पूरे 28,000 पेशवा के सैनिकों को यहाँ पे खदेड़ दिया। और ये महारों का इतिहास बाबा साहब ने 1 जनवरी 1927 को पूरे दुनिया के सामने उजागर किया। ऐसा ये महारों का शौर्य का और एक गौरव का इतिहास आज हमारे समाज के लिए एक पराक्रम का इतिहास हो चुका है। दर्शकों इस पराक्रम के इतिहास के लिए और इन युद्धों में जिन 500 महारों ने ये लड़ाई 28,000 पेशों के साथ यहाँ पे की, उन महारों के उनको अभिवादन करने के लिए, उनको सैल्यूट करने के लिए बाबा साहब इसी जगह पर, इसी पावन भूमि पर यहाँ पे 1 जनवरी 1927 को आए थे। आप देख रहे उनके उपलक्ष्य में ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पे ये जो विजय स्तंभ यहाँ पे बनाया है, इस विजय स्तंभ को यहाँ पे पूरे आने वाली दुनिया यहाँ पे याद रखे कि इसी जगह पे इस भीमा नदी के यहाँ पे तीर पर एक ऐसा युद्ध यहाँ पे हो चुका था। इस युद्ध में 28,000 पेशवा को सैनिकों को महारों के 500 सैनिकों ने यहाँ पे खदेड़ दिया। दर्शकों आपको पता होगा पेशवे के काल में हमारे महार समाज को यहाँ पे इस प्रकार का बर्ताव किया जाता था, जिनके गले में यहाँ पे हंडी थी थूकने के लिए और उनके पैरों के निशान जमीन पर ना उमटे, इसलिए उनको कमर को यहाँ पे झाड़ू बांधा था। इस प्रकार का ये बर्ताव उनके साथ होता था। और इसी प्रकार इन 500 महारों का जो सैनिक था जिसका नाम था सिद्धनाथ महार, इन सिद्धनाथ महार ने यहाँ पे जो यहाँ का पेशवा था उनके पास जाकर कहा कि हमारे गली का ये जो हंडी है ये यहाँ को हटा दो, बाद में यहाँ पे हमारे कमर का जो झाड़ू ये झाड़ू हटा दो और हमें आम तौर पे खुले आम यहाँ पे इंसान के जैसा हमारे साथ बर्ताव करो। लेकिन मगरूर पेशवा ने इन 500 महारों का सरदार सिद्धनाथ महार को कहा कि आपके कोई अहमियत यहाँ पे है नहीं, आपके कोई इज्जत यहाँ इस महाराष्ट्र में नहीं है, इसलिए हम आपको कुछ किसी भी प्रकार के यहाँ पे सहायता नहीं कर सकते। ब्रिटिश सरकार के साथ होने वाले युद्ध में महार उनके साथ लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन महारों का ये जो अपमान, बल्कि सिद्धनाथ महार का जो अपमान यहाँ पे किया गया, इस अपमान का बदला लेने के लिए यही सिद्धनाथ महार अपनी फौज को, अपने पास से लोगों को लेकर ब्रिटिश सरकार के साथ यहाँ पे गया और उन्होंने यहाँ पे उनको कहा कि हम आपके साथ लड़ने के लिए तैयार है। और दर्शकों आपको बताना चाहेंगे हम यहाँ पे कि इसी जगह पर भीमा नदी की इस तीर पर यहाँ पे ये युद्ध 1 जनवरी 1818 को इस प्रकार हुआ और इसी प्रकार इस युद्ध में 500 महारों ने 28,000 पेशवा के सैनिकों को खदेड़ दिया। इसके बारे में बहुत सारे पूरे देश भर से लोग यहाँ पे आ चुके हैं और इसमें से कुछ लोगों से हम जानना चाहेंगे कि लोग किस प्रकार यहाँ पे ये इतिहास के बारे में जानते हैं, क्यों यहाँ पे लोग आए हैं। कुछ महिलाओं को हम बात करना चाहेंगे। सर जय भीम. जय भीम. जय भीम. कुठून आलात? अमरावती. अच्छा, कशासाठी आलात? आम्ही दर्शन घ्यायसाठी. कुणाचं दर्शन? विजय स्तंभाचा. विजय स्तंभाचा. काय आहे स्तंभाचा इतिहास? स्तंभाचा इतिहास हा, आता सगळ्यांनाच माहिती आहे इतिहास. काय इतिहास सांगा ना. तुम्हाला बघतायत पूर्ण भारतवर्ष पाहते लॉर्ड बुद्धा टीव्ही चॅनलवर. काय केलं? 500 महावीरांनी 28,000 पेशव्यांना इंग्रजी लढाईमध्ये काय केलं? हरवलं. अच्छा. पेशव्यांना हरवलं इंग्रजांच्या सोबत राहून. इंग्रजांच्या सोबत या ठिकाणी लढले. अच्छा, काय नाव तुमचं? सुकेशिनी पंडित राऊत, आम्ही अमरावती. दर्शक इस प्रकार हर एक व्यक्ति को ये पूरा इतिहास यहाँ पे मालूम है, लोग हमारे साथ जानते हैं। ये जो सैनिक है समता सैनिक दल, जो बाबा साहब की कंसेप्ट की संकल्पना थी कि समाज का संरक्षण करने के लिए हमारा समता सैनिक दल होना बहुत जरूरी है। समता सैनिक दल के एक सिपाही यहाँ पे डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे। सर जय भीम. जय भीम सर. जय भीम सर. आपका? सर मेरा नाम विजयानंद लोंडे है, तुळजापुर तालुका है मेरा. अच्छा, तुळजापुर तालुका से. क्या करे यहाँ पे? मैं समता सैनिक का काम कर रहा हूँ सर. अच्छा, क्या इतिहास है यहाँ का? इतिहास सर 1818 में 500 महारों ने पूरा पेशवाई को धूल मिट्टी चटा दी थी और हमारे 500 शूरवीर महारों ने उनके 28,000 सैनिकों को मार पीट के भगा के उनको विजय हासिल की थी. अच्छा. एक हमारा वहाँ
उस दिन का सैनिक 56 को काट दिया था, ये हमारा इतिहास है और वो हमको वो गर्व है सर। ये विजय स्तंभ महारों के वंशज है। हाँ हाँ, हम वो महाराज के वंशज है, इसलिए हम आंग पे अभी रोंग रोंग उठता है ये इतिहास सुन के। अच्छा सर जय भीम सर. सर जय भीम. जय भीम. कुठून आलात? मी औरंगाबाद अच्छा संभाजीनगर. कशासाठी आलात? शूरवीरांना मानवंदना देण्यासाठी. अच्छा कोणते शूरवीर? 500 शूरवीर ज्यांनी 1818 साली जो हा काय केलं युद्ध लढले कुणाच्या विरोधामध्ये? पेशवाई विरुद्ध, अच्छा काय झालं मध्ये युद्धामध्ये? त्या युद्धामध्ये 500 शूरवीर विजयी कसं वाटलं ठरले. तुम्हाला ते इथे? एक प्रेरणा मिळते, अच्छा एक उत्साह येतो. दरवर्षी आपण. काय नाव काय तुमचं? माझं नाव विजय पवार. विजय पवार. सर जय भीम सर. जय भीम कुठून आलात सर? औरंगाबादवरून अच्छा काय सांगतात कशासाठी आलात तिकडे? शूरवीर आपल्या शूरवीर महाराजांना सलामी दरवर्षी येता देण्यासाठी की याच वर्षी? दरवर्षी येतो सर. दर्शक इस प्रकार आप देख रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में से लोग यहाँ पे बड़ी तादाद में आ रहे हैं. कल हो सकता है 60 लाख से भी ज्यादा लोग इस भीमा कोरेगांव के पावन भूमि पर इन 500 महारों के यहाँ पे अभिवादन करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि इन महारों का इतिहास दुनिया में का एक ऐसा इतिहास है जो गुलामगिरी के खिलाफ लड़ा गया, जो समता यहाँ पे स्थापित करने के लिए लड़ा गया. यहाँ पे हर एक कोई भी बंदा यहाँ पे मिले तो वो बता सकता है कि किस प्रकार का इतिहास. सर जय भीम. एक मिनिट हां कुठून आलात सर? मी वंचित बहुजन आघाडी युवा जिल्हा अध्यक्ष अहमदनगर जी. दक्षिण. जी प्रथमतः सर्वांना जय भीम. जय भीम. बाबासाहेबांनी आपल्याला 1927 मध्ये सांगितलं की आपण भेड बकरींची औलाद नाही. तुम्ही भीमा कोरेगावला जाऊन बघा. आपल्या इतिहासासाठी इंग्रजांनी तिथं आपल्यासाठी विजयस्तंभ उभारलेला आहे आणि त्या विजयस्तंभावर आपल्या पूर्वजांचं तिथे नाव कोरलेले आहेत. तर आपण भेड बकरींची औलाद नाही, आपण सिंहाचे छावे आहोत. तर आपण इथे आलो पाहिजे आणि इथून आपण एक ऊर्जा घेतली पाहिजे आणि नक्कीच धम्म वाढवण्यासाठी बाबासाहेबांचा रथ पुढे नेण्यासाठी आपण इथे येऊन काम केलं पाहिजे. हे बाबासाहेबांनी आपल्याला 1927 मध्ये सांगितलं आहे. मी अहमदनगर जिल्ह्याचा वंचित बहुजन आघाडी युवा जिल्हाध्यक्ष या नात्याने आणि भीमसैनिक या नात्याने आम्ही प्रत्येक वर्षी या ठिकाणी येतो. अभिमानाने या ठिकाणी आम्ही मानवंदना देतो आणि आम्ही सर्व भारतीयांना, सर्व बौद्ध धर्मीयांना हे सांगू इच्छितो की आपण खरंच सिंहाचे छावे आहोत. ते या ठिकाणी येऊन तुम्ही अनुभवावे आणि एवढी लाखो जनता आपली इथे येते, नमन करते, ही आपल्यासाठी खूप अभिमानाची बाब आहे. मी पुनश्च एकदा सर्वांना या ज्या ठिकाणी आलेल्या लोकांना पुनश्च एकदा आभार मानतो, अभिनंदन करतो आणि खरंच आपल्या लोकांना बघून एक अभिमानाची ज्योत आपल्यामध्ये निर्माण होते सर. आणि सर नक्कीच- दुसरा एक प्रश्न आहे माझा. हां जसं या पद्धतीने तुम्ही म्हणता की दीक्षाभूमीवर नागपूरला लाखो लोक येत आहेत. Yes. 40 लाखापेक्षा जास्त लोक चैत्यभूमीवर आलेत. इथे उद्या 43 लाख लोक जमा होतील, पण हे लाखोची असणारी भीड आपली मतदानाच्या पेटीमध्ये का दिसत नाही? नक्कीच काय झालेलं आहे सर, इथून मागे जो काही आपल्याबद्दल अपप्रचार करण्यात आला की वंचित बहुजन आघाडी ही बी टीम आहे भाजपची, ते कुठेतरी मागील 5 वर्षात श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकरांनी ते पुसून काढण्याचं काम केलेलं आहे. आणि ते येथील जनतेला दिसलेले आहे आपल्या महाराष्ट्राच्या की खरंच बी टीम नसून ही भारताची ए टीम आहे, जी की भाजपाला घालवण्यासाठी काम करत आहे. आणि हे इथून पुढच्या काळामध्ये तुम्हाला दिसेल सर. आणि नक्कीच 2024मध्ये येत्या काही काळामध्ये तुम्हाला वंचित बहुजन आघाडीच्या मतपेटीमध्ये हे सर्व जनतेचं मत परिवर्तन होताना आपल्याला कुठेतरी दिसणार आहे आणि हा आम्हाला विश्वास आहे. आणि बाळासाहेब जसं म्हणतात सध्या बाळासाहेब की आम्हाला मुख्यमंत्री बदलायचा नाही आहे किंवा आमचं मुख्यमंत्री टार्गेट नाही आहे, तर आम्हाला पंतप्रधान बदलायचा आहे आणि कुठेतरी आम्हाला संविधान वाचवायचं आहे. या दिशा में कुछ करत आहोत सर. धन्यवाद. दर्शकों आप देख रहे हैं कि इस प्रकार लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं. और किस सर एक मिनट सर. सर जय भीम सर. हाँ जय भीम जय भीम. सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सज्जन सर 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 मेरा नाम सज्जन करपे. जी सर. सर यहाँ पे क्यों आए हो, क्या है? मैं देखो महारेजिमेंट का माजी सैनिक रिटायर्ड हूँ. जी सर. मैं 32 साल से यहाँ आता हूँ हर साल. जी ये हमारा पूर्वजों का इतिहास है, उन्हें सलाम करने के लिए हम यहाँ बहुत आते अच्छे. हैं. सर किस प्रकार का इतिहास हमारे दर्शक आपको देख रहे पूरे भारतवर्ष में, बताइए जरा. हमारा शूरवीर का इतिहास है यहाँ. जी. जो ये ब्याज पर है ना भीमा कोरेगांव का, जी. ये हमारा महारेजिमेंट का सिंबल है. जी तो यहाँ हमारे महारेजिमेंट पहली यहाँ स्थापन हुई थी पहली. जी तो वहाँ से आगे अभी आज तक हमारा 22 महार बटालियन तक यहाँ पर काम कर रहे जी. हैं. मैं 92 में रिटायर होके आया जी. हूँ.
तो मैं यहाँ इनकम टैक्स में जॉब करता हूँ जी मुंबई में। जी तो 32 साल में आज तक एक दिन भी मैं नहीं चुका हूँ। ये मेरा साथी है, ये भी इनकम टैक्स में, हम दोनों हमेशा आते हैं। जी जी आज 32 साल, कल मेरा इंक्रीमेंट है हमारा दोनों का, क्या बात है, नया साल का। तो कल नहीं मिलेगा टाइम करके, इसलिए अभी हम लोग आए हैं। जी 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 सर, आपका नाम क्या है? सज्जन करपे। करपे सर। दर्शकों देख रहे हैं, ये सज्जन करपे सर है जो महार रेजिमेंट में यहाँ पे रह चुके हैं, नौकरी यहाँ पे किए हैं और अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी काम करे। बाबा साहब की बदौलत है, ये बाबा साहब की पुण्याई हैं। साथ ही साथ उनके साथीदार भी हमारे साथ जुड़े हैं। सर जय भीम। मी दोन सर, मिनिट सर, माझी अशी विनंती आहे प्रशासनाला या पुण्याच्या की या अभिवादन करण्यासाठी देशातून कानाकोपऱ्यातून लोक येतात, तेव्हा इथे लोकांची चांगल्या प्रकारे व्यवस्था झाली पाहिजे आणि ह्या संपूर्ण विभागाचं आपलं सुशोभीकरण झालं पाहिजे। इथे मोठी वास्तू निर्माण झाली पाहिजे आणि या वास्तूमध्ये बाबासाहेबांचे जेवढे विचार आहेत, आचार आहेत, बाबासाहेबांनी या देशामध्ये प्रचंड प्रमाणात काम केलेलं आहे, त्या लोकांची माहिती व्हावी आणि या देशातल्या लोकांना या स्तंभाबद्दल आणि या इतिहासाबद्दल परिपूर्ण माहिती व्हावी। अजूनही संपूर्ण हा इतिहास पूर्ण महाराष्ट्रापुरता आहे, तर हा महाराष्ट्रापुरता मर्यादित न राहता टोटल भारत देशापर्यंत कसा जाईल याची आपल्याला जास्तीत जास्त सगळ्या इकडच्या जनतेने आणि प्रशासनाने काळजी घेतली पाहिजे। आमच्या गाड्या दररोज 10 किलोमीटर थांबवतात, लोकांची गैरसोय होते, ती कशी कमी होईल याचं सुद्धा ह्या प्रशासनाने याची काळजी घेतली पाहिजे। एवढं बोलून मी माझे आपले 2 शब्द पूर्ण करतो। जय हिंद, जय भारत। दर्शकों, इस प्रकार यहाँ पे जो सुविधाएं बारटी के माध्यम से और प्रशासन के माध्यम से दी है, लोग चाहते यहाँ पे और भी बहुत सारी सुविधाएं लोगों को मिले। जो लोग 10 किलोमीटर यहाँ पे उनके गाड़ियाँ खड़े कर यहाँ पे लोग आते हैं, लेकिन ये लोगों के दिलों में इन महारों के प्रति जो स्वाभिमान है, यह स्वाभिमान जताने के लिए लोग यहाँ पे आ जाते हैं और लोग इन यहाँ पे अभिवादन करते हैं। दर्शकों, आप देख रहे हैं कि पूरी ये जो पूर्व संध्या यहाँ पे है, जो कल यहाँ पे 1 जनवरी 2024 के यहाँ पे इस शौर्य दिन का 206वां दिन बड़े धूमधाम से यहाँ पे मनाने वाले हैं लोग और पूरे भारत वर्ष में से लोग यहाँ पे आने वाले हैं। आप देखेंगे जिधर भी आपकी यहाँ पे नजर जाती है, लोग यहाँ पे विजय स्तंभ के पास आते हैं और यहाँ पे अभिवादन करने का प्रयास करते हैं। मोबाइलों में अपने साथ यहाँ पे इस विजय स्तंभ की सेल्फी निकालने का काम करते हैं। इस प्रकार लोग बड़ी तादाद में यहाँ पे आने वाले हैं और पूर्व संध्या में लॉर्ड बुद्ध टीवी चैनल के माध्यम से पूरे भारत वर्ष में हम दिखाना चाहते हैं कि इस प्रकार का ये जो वातावरण यहाँ पे है, हर एक को फक्र यहाँ पे महसूस होता है। देखते हैं किस प्रकार ये बाबा जी यहाँ पे नीचे जमीन पे बैठकर इन महारों को अभिवादन कर रहे हैं। आप देखेंगे ये जो इस प्रकार की श्रद्धा इन महारों के शौर्य के प्रति हमारे समाज के लोगों में, दिलों में है। इस प्रकार जानेंगे कि ये चाचा कहाँ से आए। काका जय भीम। जय भीम। कुठून आलात? आम्ही बुलढाणा जिल्हा, कोणतं गाव? तालुका खामगाव, अटाळी गाव। आटाळीवरून आलात? हो। अच्छा, ठीक आहे, मी पण बुलढाण्याचाच आहे। हो का? जी। अच्छा, कसं वाटून राहिलं तुम्हाला इथे आता? बाबा एकदम छान। अच्छा, हो। तो दर्शकों, ये बुल्ढाना से यहाँ पे खामगांव तहसील अटाली से आए हैं और इस प्रकार यहाँ पे उनको फक्र महसूस होता है इन 500 महारों को यहाँ पे अभिवादन करने के लिए। क्या कहना चाहोगे? कुछ भी नहीं, बस अच्छा माहौल है यहाँ का। हाँ, हाँ। हम 12 जने आए हैं, 12 लोग आए। हाँ 12 लोग आए हैं जी। हाँ। दर्शकों, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे आ चुके हैं और आपको यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि लोगों के दिलों में किस प्रकार का ये अभिमान, स्वाभिमान यहाँ पे महसूस होता है। पूरे भारत वर्ष में से बाबा साहब को यहाँ पे जो इतिहास बाबा साहब ने दुनिया के सामने उजागर किया, क्योंकि बाबा साहब इसी जगह पर 1 जनवरी 1927 को यहाँ पे आए थे और यही इतिहास, जो इतिहास बाबा साहब ने महात्मा फुले के किन किताबों में यहाँ पे पढ़ा था और यही इतिहास लोगों के सामने लाया बाबा साहब ने। और बाबा साहब के बदौलत आज आप देख रहे पूरे देश दुनिया भर से लोग यहाँ पे इन 500 महारों को अभिवादन करने के लिए बड़ी तादाद में लाखों की भीड़ यहाँ पे मौजूद हो रही है। देश के कोने कोने से लोग यहाँ पे आ रहे हैं और ये भीड़ इतनी इस प्रकार आई है, हम किन लोगों से साथ आपको रूबरू कराना चाहेंगे। जय भीम। कुठून आली? तिकडे बघ। मी कुठून आली? वाघोली। काय नाव तुझं? निशा साठे। कशासाठी आली? स्तंभ बघायला, इथं शौर्य दिनासाठी। शौर्य दिनाला अभिवादन करायला? हां. कुणाला? आंबेडकरांना। बाबासाहेबांना अभिवादन बाबासाहेबांना. करायला। या ठिकाणी 500 महाराणी लढाई लढलेली आहे, माहिती आहे इतिहास तुला? हो। दर्शकों, इस प्रकार को
पूरा जो 500 महारों का इतिहास है ये विद्यार्थी लोगों को भी अभ्यासक्रम में आना चाहिए, क्योंकि इस देश की हर एक लड़ाई के बारे में इतिहास बताता है, लेकिन इन 500 महारों का इतिहास आज भी हमारे किसी अभ्यासक्रम में नहीं है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम दरखास्त करना चाहेंगे कि इस प्रकार ये पूरा 500 महारों का ये जो युद्ध यहाँ पे हुआ है, 28,000 पेशवा के सैनिकों को यहाँ पे खदेड़ दिया। और इस प्रकार जानेंगे लोगों से क्या कहते हैं। मैं यहाँ से भीड़ से आया हूँ जी, और ये के आने का कारण है जो हमारे पूर्वज है, हमारे जो शूरवीर पूर्वज है, जी, ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई पूरे वर्ल्ड में सबसे अलग लड़ाई है। जी, ये लड़ाई आत्मसम्मान की लड़ाई थी। आत्मसम्मान की लड़ाई। इस आत्मसम्मान की लड़ाई को जो शूरवीर यहाँ पे जी। हमारे शूरवीरों ने बलिदान दिया, उनको हम अभिवादन करने के लिए भीड़ से यहाँ पे जी, आए हैं। बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? मेरा मुकुंद धुताड़मल। दर्शकों, इस प्रकार लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। ताई इतने थोड़ा सा आणि कुछ महिलाएं भी यहाँ पे हमारे साथ जुड़ेंगी। ताई जय भीम। जय भीम. काय नाव तुमचं? माझे नाव सुरेखा मोहन पाटील, हा. राहणार शेगाव खुर्द, तहसील भद्रावती, जिल्हा चंद्रपूर. चंद्रपूरवरून आलात? चंद्रपूरवरून कशासाठी आलात? हे मानवंदना बाबासाहेब आंबेडकरांना मानवंदना करायसाठी आम्ही आलोय. आमची सोय चांगली झाली ट्रेनमध्ये, इथं पण चांगली सोय होत आहेत. जेवणा खावणाची, संडास बाथरूमची सगळी मानवंदना आम्ही जसं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरनी 500 आपले लोक होते, त्यांना 2,000 3,000 लोकांना मारून 28,000 लोकांना मारून टाकले. त्यासाठी आम्ही आमचा अभिमान आहे. आम्ही अभिमानाने जगतो, अभिमानाने नाव घेतो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा. विजय असो, विजय असो, विजय असो. ये इतिहास केवल और केवल पूरे दुनिया के सामने दर्शकों, केवल और केवल हमारे मसीहा विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे सामने लाया, और इसके कारण ही आज दुनिया के सामने ये विजयी स्तंभ आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, जो ब्रिटिश सरकार ने हमारे इन जो शूर योद्धा थे उनकी यहाँ पे यादगार में बनाया है। और इन्हीं के लिए अभिवादन करने के लिए यहाँ पे लोग लाखों की तादाद में आते हैं और इन 500 महारों को यहाँ पे अभिवादन करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस प्रकार बाबा साहब ने ये पूरा इतिहास दुनिया के सामने उजागर करने का प्रयास यहाँ पे किया है। दर्शकों, आपको हम बताना चाहेंगे पूरे देश और दुनिया भर से लोग यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग आते हैं। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवे, आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा प्रसारण भीमा कोरेगांव विजय स्तंभ से, और इसी विजय स्तंभ को यहाँ पे अभिवादन करने के लिए बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे आ चुके हैं। किन लोगों के साथ हम यहाँ पे आपको रूबरू कराना चाहेंगे, क्या जानते हैं लोग इस इतिहास के बारे में? सर जय भीम. जय भीम. कुठून आलात? मी परळी वैजनाथ इथून आलेलो आहे. जी, जे आज उद्या 1 जानेवारी उद्या 1 जानेवारी आहे आणि हा 1 जानेवारी आपण इथे शौर्य दिन म्हणून साजरा करण्यासाठी आलेलो आहे. जसं की आपणास माहीतच आहे, 500 महारांनी 28,000 याच्या विरुद्ध पेशव्यांविरुद्ध लढा दिलेला होता, आणि हा लढा केवळ फक्त एका शत्रूचा नव्हता, तर हा त्यांच्या अस्मितेचा अन्यायाविरुद्धचा लढा होता. आणि त्यांनी 500 महारांनी 28,000 विरुद्ध लढा दिलेला असल्यामुळं हे एक आंबेडकरवाद्यांना सार्थ अभिमान आहे या गोष्टीचा. त्यामुळं आम्ही त्यांना मानवंदना देण्यासाठी इथे आलेलो आहेत. आणि हे सर्व लोक इथे जमलेले आहेत जे की आंबेडकर विचारांचे आहेत. हे सर्व लोक त्या 500 जणांना मानवंदना देण्यासाठी, शौर्य दिन साजरा करण्यासाठी आत्तापासूनच, आज 31 जानेवारी आहे, आत्तापासूनच इथे जमलेले आहेत. सो आम्हाला अभिमान आहे. जय भीम. जय भीम. दर्शकों, हमारा नया साल शुरू हो जाता है। बाबा साहब ने जो इतिहास दुनिया के सामने उजागर किया, और वो इतिहास है 1 जनवरी 1818, यानी कि कल ये 206वां शौर्य दिन बड़े धूमधाम से पूरे भारतवर्ष के लोग, बाबा साहब के अनुयायी यहाँ पर इस पवित्र पावन भूमि पर आकर मनाते हैं। हमारा नया साल इस प्रकार शुरू हो जाता है। लोग 31 की पार्टी यहाँ पे अलग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन हमारे जो बाबा साहब के अनुयायी हैं वो हमारा जो यहाँ पे नया साल है इस प्रकार यहाँ पे व्यतीत करते हैं, नया साल मनाते हैं। यहाँ पर इस जगह पर 500 महारों को यहाँ पे अभिवादन करके लोग अपना नया साल मनाना शुरू कर देते हैं, ताकि आने वाले 365 दिन ये प्रेरणा, ये शौर्य का इतिहास अपने साथ में लेकर लोग पूरे साल भर यहाँ पे रहते हैं। हर साल ये जो भीड़ यहाँ पे होती जा रही है, लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे आते हैं। हर साल लाखों की तादाद की ये भीड़ बढ़ती ही जा रही है। आप लोगों ने देखा होगा लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से इस साल लाखों की तादाद में लोग दीक्षा भूमि पर पहुंचे। लाखों की 40 लाख से ज़्यादा लोग इस साल चैत्य भूमि पर पहुंचे, और अब नया साल का स्वागत करने के लिए
1 जनवरी यानी कि कल इस शौर्य दिन का 206वां दिन यहाँ पे लोग बड़ी धूमधाम से बड़ी तादाद से यहाँ पे मानना चाहते हैं और इस प्रकार लोग यहाँ पे आ चुके हैं। हम बहुत सारे लोगों से आपको रूबरू कराना चाहेंगे। आप लोग देखते रहिए लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा प्रसारण केवल आपके अपने लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के साथ, और मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई, कैमरामैन विकास जीवने के साथ। देखते रहिए अपना चैनल लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल। दर्शकों, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, उन लोगों से हम रूबरू करेंगे। सर जय भीम सर। जय भीम बोलो सर। आम्ही सध्या PMPL च्या ड्युटीला आहे, कर्मचारी आहेत आणि स्तंभाला अभिवादन करण्यासाठी आम्ही इथं आलेलो आहे। कसं वाटतंय? एकदम छान वाटतं। अच्छा, काय वाटतं आपला इतिहास या ठिकाणी बघून कसं? नाही, इतिहास आपला फार मोठा आहे आणि तो प्रत्येकाने तो समजून घ्यावा। हो, जनतेची सेवा करण्यासाठी आलोय। उत्तम ज्ञानोबा कांबळे नाव आहे माझं। उत्तम काम। हा. अच्छा, तुम्ही काय ड्रायव्हर आहात? कंडक्टर आहे मी, कंडक्टर। कंडक्टर। तुम्ही कुठून आलात? आम्ही पण इथूनच आलो. इथूनच आला सर। सर आम्ही भोसरीहून आलो, पिंपरी डेपो है आमचा। जी। मैं गौतम शिंगाड़े PMPL पूरा कंडक्टर। भारतवर्ष आपको देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी पे। हाँ, हाँ। कैसा महसूस हो रहा है? खूप चांगलं, खूप अच्छा महसूस हो रहा है। सर काय नाव? मी शेषराव लक्ष्मण लहाने, जी सर। मी बुलढाणा जिल्ह्याचा आहे, जी। परंतु इथं PMPL मध्ये मी ड्रायव्हर आहे। कुठलं गाव बुलढाणा जिल्ह्यात? बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये नवगरे मगरूळ माझं स्वतःचं गाव जी, आहे। जी। सर मैं भी गजेंद्र गवई बुल्ढाना जिले से हूँ जी, लॉर्ड बुद्धा टीवी का संवाददाता हूँ। दर्शकों, आप देख रहे हैं यहाँ पे लोग यहाँ पे कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। ये पुणे महानगर परिवहन महामंडल के ओर से ये पूरा ये जो स्टाफ यहाँ पे इस विजय स्तंभ को अभिवादन करने के लिए इस प्रकार यहाँ पे आ चुका है। और दर्शकों, हम आपको बताना चाहेंगे हर एक व्यक्ति यहाँ पे आता है जो फक्र महसूस करता है, जिनको ये शौर्य की गाथा यहाँ पे मालूमात हो जाती है, अपने पूर्वजों पर उन्हें यहाँ पे नाज होता है कि हमारे 500 महारों ने इसी जगह पर यहाँ पे पेशवा के 28,000 सैनिकों को यहाँ पे खदेड़ दिया। और ये हमारा स्वाभिमान का जो यहाँ पे जो लड़ाई चल रही थी, इन लड़ाई के साथ सही मायने में देखा जाए तो हमारी विजय यहाँ पे हो चुकी थी। और उसी दिन से हमारे गले का मटका और कमर का झाड़ू यहाँ से निकाल दिया था। उन 500 महारों ने ये जो इतिहास इस देश के सामने बल्कि पूरे दुनिया के सामने रखा है, ऐसा इतिहास आपको पूरी दुनिया भर में कहीं पर भी नहीं दिखाई देगा। दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा प्रसारण है भीमा कोरेगांव। ये कल 1 जनवरी 2024 यहाँ पे 206वां शौर्य दिन मनाने के लिए लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे आए हैं। और इस प्रकार लोग हमारे साथ जुड़ते रहते हैं, अपने मन की बात, अपने दिल की बात यहाँ पे सही मायने में इतिहास के तौर पे बताने का प्रयास करते हैं। लोग छोटे छोटे बच्चे लेकर यहाँ पे अपने पूर्वजों को अभिवादन करने के लिए बड़ी तादाद में यहाँ पे आ रहे हैं। आज ये पूर्व संध्या है 31 दिसंबर 2023 यानी कि 31 है, लेकिन लोग इस देश में अलग अलग तरीके से 30 यहाँ पे मनाते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि इसी जगह पर बाबा साहब 1 जनवरी 1927 पर अपने अनुयायियों के साथ यहाँ पर आ चुके थे। आपने देखा होगा इस साल इस प्रकार की प्रतिमा जो लगाई है, जो बाबा साहब खुद अपने अनुयायियों के साथ यहाँ पे आ चुके थे। और यही जगह पर बाबा साहब ने इन 500 महारों को, इन शहीदों को यहाँ पे अभिवादन किया और ये पूरा इतिहास दुनिया के सामने उजागर किया। ऐसा इतिहास पूरे दुनिया में आपको कहीं भी दिखाई नहीं देगा। दर्शकों, हमारे पूर्वजों का ये इतिहास यहाँ पे है, ये इतिहास हमारे आत्मसम्मान का है, ये इतिहास हमारे स्वाभिमान का है। इस इतिहास से इस देश में समतामूलक समाज की निर्मित किस प्रकार हो, यही सिद्धनाथ महार और उनके 500 महारों ने हमारे सामने यहाँ पे रखा है। दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का सीधा प्रसारण। आपको और भी एक बात यहाँ पे हम बताना चाहेंगे। आपको पता होगा 10 साल पहले, 11 साल पहले, 13 साल पहले इसी लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल ने यही भीमा कोरेगांव का इतिहास पूरे दुनिया के सामने लाया है। और उसी लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के बदौलत आज ये पूरा इतिहास दुनिया के सामने यहाँ पे उजागर हो चुका है। और दर्शकों, आप देख रहे हैं कि जय भीम का नारा यहाँ पे बुलंद होते जा रहा है हर एक के दिल में। यहाँ पे बाबा साहब ने जो इतिहास यहाँ पे रखा है हमारे सामने, ये इतिहास आने वाले पीढ़ियों के कुछ महिलाएं माताजी हमारे साथ यहाँ पे आई है। आई जय भीम। जय भीम। काय नाव, कुठून आलात? आम्ही अमरावती जिल्हा, तालुका तिवसा, अच्छा, रायनाड शंदोळा। अच्छा, आम्ही महाडले जावाले आलो तर आम्ही ट्रेन मध्ये आमच्या अंगावर मुतत होते लोक, जी है ना? हां, पुढे दारू टाकत होते। जी, आता कसं वाटते तुम्हाला इथं आल्यावर? आता चांगलं वाटते। किती लोक आलात तुम्ही? आम्ही 7 जण 7 जण आले। महाडले गेलो होतो आम्ही। जी. महाडून भीमा कोरेगाव, महाडून पुन्हा
बाबासाहेबाचं गाव, रमाईचं माहेर, गोणनगावला गेलात. भाज्या लेणी, कारला लेणी, भीमा कोरेगाव. जी बरं वाटतंय. हो, जय भीम. दर्शकों, ये महिलाएं हमारी इस प्रकार कैमरे के सामने पहली बार आती है, लेकिन तो भी अपने दिल की बात, अपने मन की बात, अपने शौर्य का इतिहास रखने का प्रयास करती, क्योंकि ये हमारे स्वाभिमान का इतिहास है, यह हमारे सही मायने में देखा जाए आत्मसम्मान का इतिहास है. दर्शकों, लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल आपको सीधा ये पूरा कल भी 1 जनवरी नए साल के तौर पे और शौर्य दिन के तौर पे जो 206वां यहाँ पे शौर्य दिन बड़े धूमधाम से भर के लोग यहाँ पे आएंगे और यही इसी जगह पर विजयी स्तंभ को यहाँ पे मान वंदना देंगे. बल्कि इस युद्ध में जो 500 महार यहाँ पे शहीद हो चुके थे, या 500 महारों ने जो यहाँ पे ये विजय हासिल की थी, इन्हीं महारों को अभिवादन करने के लिए, अपना इतिहास दुनिया के सामने लाने के लिए लोग कड़ी तादाद में हमारे साथ यहाँ पे जुड़ेंगे और अपनी मन की बात, दिल की बात यहाँ पे कहने का प्रयास करेंगे. आप देखते रहिए आपका अपना ये लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल. समता सैनिक दल के कुछ जो ऑफिसर हमारे साथ जुड़े हैं. सर, क्या नाम है आपका, क्या कहेंगे? मैं एडवोकेट मेजर अनिल कामले जी. हाँ, मैं अभी यहाँ पे हम रात से 8 बजे से लेके सवेरे 8 बजे तक ऐसा हमारा ड्यूटी का शेड्यूल है. और हमारे टोटल 1200 सैनिक है, ऑफिसर्स और सैनिक 1200 हैं. और हम प्रशासन, पुलिस प्रशासन और हम समता सैनिक दल जी 24 घंटा ड्यूटी करते. अभी मैं मतलब अभी 8 बजे शुरू किया था, कल 1 तारीख को 8 बजे शाम को ख़त्म हो जाएगा. मतलब 24 घंटा हम काम करते बिना किसी मतलब के या किसी इसमें. खाली बाबा साहब की ऊर्जा है ये. यहाँ आने के बाद ठंड भी नहीं लगती आदमी को. मतलब ये बाबा साहब की वर्दी है. ये वर्दी का मतलब जो पहनता है उसको ही मालूम है. और भीमराव अंबेडकर जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है समता सैनिक दल के, महाउपासिका मेहता अंबेडकर हमारे संरक्षक है समता सैनिक दल के, और भारतीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष है, और राष्ट्रीय कायदेशीर जो हमारे सलाहकार है वो प्रकाश तथा बाला साहब अम्बेडकर जी है. उनके आदेश से हम लगातार 3 दिन हम ये कारवां मतलब सक्सेस कर आगे लेते हैं और सक्सेस करते हैं. जी, बहुत अच्छा. क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम एडवोकेट मेजर अनिल कामले. और एक दूसरी बात कहना चाहूँगा कि आपको ये समता सैनिक दल का जो ड्रेस पहनकर एक फक्र महसूस होता है. बाबा साहब चाहते कि मेरे समाज के संरक्षण या रक्षा करने के लिए हर घर में से एक बच्चा, एक लड़का समता सैनिक दल में यहाँ पे सहभागी हो, ताकि मेरे जो गांव में हमारे लोग अल्पसंख्यक होते हैं, समाज के ऊपर हम देखते कि हर जगह पे अलग अलग प्रकार के अन्याय अत्याचार होते हैं. इसी प्रकार आप क्या कहेंगे समाज के नए लोग हैं या नवतरुण लोग हैं, उनको क्या कहेंगे? देखिए, अभी बाबा साहब ने जो संस्था हमें दिया है, मतलब जो संस्था स्थापित किया बाबा साहब ने, बाबा साहब दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया संस्थापक और अध्यक्ष बाबा साहब है जी. और सेकंड अध्यक्ष सूर्यपुत्र भैया साहब अम्बेडकर है. और तीसरे जो अपने संरक्षक राष्ट्रीय महाउपासिका मेहता अम्बेडकर है, उसके राष्ट्रीय कार्य अध्यक्ष भीमराव तथा यशवंतराव अम्बेडकर साहब है. अभी हमारा जो भारतीय बौद्ध महासभा है और समता सैनिक दल है, इसमें हमारा 24 प्रकार के शिविर होते हैं. 24 प्रकार के, जिसमें बाल श्रामनेर हो या कोई मतलब समता सैनिक दल का है, महिला शिविर है, आरोग्य का है, मतलब हमारा मतलब हर टाइप के हमारे पास शिविर है. बौद्धाचार्य बन सकते हैं, मतलब उससे क्या होता है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संस्थाएं की है, उसमें से ये 2 संस्था है जो हम फॉलो कर रहे हैं. आज आपन ने देखा रहेगा कि ये संस्था कैसी मातृ संगठन है. अभी मैं सरकारी नौकर हूँ, मैं खुद लॉयर हूँ, फिर भी मैं वो करके यहाँ पे आता हूँ. मतलब ये पूरा अपना फ्री काम कर सकते हैं अपन यहाँ पे. ऐसा इसमें कुछ ये नहीं है. और चैत्यभूमि है मुंबई में, और नागपुर में है, देवरोड है अपना, जो अपना बाबा साहब ने मूर्ति बिताई बुद्ध की. तो ये सब हम संभालते हैं. पुलिस प्रशासन ने भी हमें ये किया है. मतलब इतनी साल हम इतना काम करते हैं. पुलिस प्रशासन यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे कोई संस्था मतलब कोई पक्ष का कोई ये नहीं दिखेगा. यहाँ पे खाली पुलिस प्रशासन और समता सैनिक दल दिखेगा. तो जो आपने जो सवाल किया कि जो 24 प्रकार के जो हमारे शिविर है, संस्कार, हाँ, तो हमारा डिवीजन से मतलब ये संरक्षण विभाग है. समता सैनिक दल संरक्षण में आता है, संस्कार विभाग आता है, पर्यटन और प्रचार भी आता है. उसमें हम अपने लोगों को
हर साल हम लोगों को बुद्ध गया वगैरह पर्यटन को लेके जाके उनको सब अपना बुद्ध का दिखाते हैं। क्योंकि कैसे अपन जहाँ पे रहते हो यहाँ पे कैसे चौक चौक में अपने को अलग दिखता है, लेकिन जब अपन उधर जाते तो अपने को पता चलता है कि अरे अपन बाबा साहब ने हमें पूरा मतलब ऐसे इसमें डाला है कि अपन वो असल में तो क्या है कि बाबा साहब अपने लोगों को समझ में नहीं आए। जो अभी जो जिसको मतलब समझ में आए, देखो अभी आप भी अपना चैनल अभी देखो यहाँ पे करोड़ों लोग आते हैं, ये मेरा खुद का मतलब रिकॉर्ड है मेरे पास, फिर भी ये मीडिया कोई दिखाता नहीं है, तो मीडिया दिखाना चाहिए। अभी आप आए देखो, आप भी मतलब आपको पता होगा सर, ये भीमा कोरेगांव का इतिहास पूरे दुनिया के सामने उजागर करने में लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का बहुत सारा यहाँ पे सहभाग है। पहली बार लॉर्ड बुद्धा टीवी के भैया जी खैरकर और लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से ये 500 महारों का इतिहास यहाँ पे उजागर किया 13 साल पहले, आपको पता होगा। और इसकी वजह से आज जो लाखों की तादाद में यहाँ पे भीड़ होती है, हर साल लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से ये कार्यक्रम 2 दिन के लिए पूरा देश भर में लाइव होता है। आज भी पूर्व संध्या को यहाँ पे, कल जो यहाँ पे शौर्य दिन के पूर्व संध्या को यहाँ पे हम आपको लाइव दिखा रहे, पूरा देश आपको यहाँ पे देख रहा है। और इसी प्रकार हमारा मीडिया, हमारा प्रसार माध्यम हमारे पास होना, हमारे मीडिया को, हमारे प्रसार माध्यम को भी हम लोगों ने यहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए, ताकि हमारे पास जो हमारा स्किल होता है, हमारे जो मालूमात होती है, जो हमारा इतिहास होता है, इसी मीडिया के माध्यम से हम लोगों के सामने, दुनिया के सामने ला सकते हैं। जी सर। यस दर्शकों, इस प्रकार लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और अपनी बात यहाँ पे कहेंगे, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा प्रसारण भीमा कोरेगांव से, विजय स्तंभ से। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई, कैमरामैन विकास जीवने के साथ बहुत सारे लोगों को हम आपके यहाँ पे बताना चाहेंगे, लोगों से हम आपको रूबरू कराएंगे किस प्रकार लोग यहाँ पे इस भीमा कोरेगांव के शौर्य की जो गाथा है, जो शौर्य का इतिहास है, किस प्रकार लोग जानते हैं और यहाँ पे लोग लाखों की तादाद में यहाँ पे आ जाते हैं। दर्शकों, हम बताना चाहेंगे कि ये हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई यहाँ पे जो 500 महार लड़े हैं, और उन्हीं की वजह से हमारा आज आत्मसम्मान यहाँ पे जागृत हुआ है। ये इतिहास में छिपा हुआ पूरा का पूरा मामला बाबा साहब ने यहाँ इस पावन भूमि पर आकर 1 जनवरी 1927 को यहाँ पे लोगों के सामने, दुनिया के सामने उजागर किया है। और इस प्रकार का इतिहास हम आने वाले सदियों तक, पीढ़ियों को यहाँ पे देने का प्रयास करेंगे। खास तौर पे यही भीमा कोरेगांव का इतिहास पूरा सिलेबस में होना चाहिए, शैक्षणिक संस्था में पढ़ाना चाहिए, जैसे कि हर एक इतिहास यहाँ पे पढ़ाने का प्रयास होता है। इसी प्रकार का ये 500 महारों का इतिहास हर एक बच्चे को स्कूल में या कॉलेज में यहाँ पे इसका सिलेबस रखना चाहिए। इस प्रकार का एक वातावरण इस देश में हम खड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है उनको भी पता चले कि भीमा कोरेगांव का ये जो विजय स्तंभ यहाँ पे ब्रिटिश सरकार ने उन 500 महारों की शहादत पर बनाया है, उन्हें अभिवादन करने के लिए बनाया है। और इसी विजय स्तंभ को अभिवादन करने के लिए बाबा साहब खुद यहाँ पे 1 जनवरी 1927 को यहाँ पर आए थे, और यहाँ पर आकर बाबा साहब ने अपने पूर्वजों के यहाँ पे इतिहास जो लोगों के सामने रखा, अभिवादन करने का प्रयास किया। और इस नए साल की शुरुआत यहाँ पे शुरू हो जाती है हमारे स्वाभिमान के शौर्य की इतिहास से। ये इतिहास है भीमा कोरेगांव का। दर्शकों, आपको पता होगा कि 1 जनवरी 1818 इसी जगह पर यहाँ पे हमारे 500 महारों ने, जो सिद्धनाथ महार के नेतृत्व में यहाँ पे जो लड़ाई लड़ी गई थी, जो 28,000 पेशवा के सैनिकों को यहाँ पे खदेड़ दिया था। और इसी इतिहास को उजागर करने के लिए या हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई जानने के लिए यहाँ पे हम मौजूद हैं। दर्शकों, कल दिन भर यहाँ पे पूरा लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से लाइव होगा और हम लोगों को आपसे रूबरू कराएंगे। पूरे देश दुनिया से लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ का इतिहास दुनिया के सामने लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से हम उजागर करने का प्रयास करेंगे। कुछ लोग हमारे साथ इस वक्त इस विजय स्तंभ को सलामी देने के लिए यहाँ पे मौजूद है। जानेंगे उन लोगों से किस प्रकार यहाँ पे वो लोग आते हैं और क्यों यहाँ पे सलामी करते हैं उन 500 महारों को। सर जय भीम. जय भीम. कुठून आलात? मी चंद्रपूर आलो. काय वाटतं सर, कशासाठी आलात? मी मानवंदना द्यासाठी आलो. अच्छा, मानवंदना दिल्यानंतर काय वाटतं तुम्हाला? बिलकुल ऊर्जा ऊर्जा. कुणाला मानवंदना केली? भीमा कोरेगावला. भीमा कोरेगावला. हा, म्हणजे आमचे जे 500 महाराजांनी जे
28 सैनिक जे पैशा कत्तल केली त्याच्यासाठी. काय वाटते तुम्हाला? आमचा इतिहास आहे जी, महाराजा स्वाभिमानाचा इतिहास आहे. आणि हा इतिहास या बाबासाहेबांनी ज्यावेळेस इथे येऊन आम्हाला याचा इतिहास सांगितला. इतिहास आधी माहीत नव्हता, पण ज्यावेळेस बाबासाहेबांनी इतिहास सांगितला त्यावेळेस पैशावर तर सांगितलंच नाही, आमच्या अभ्यासकाने सांगितला. फक्त बाबासाहेबांनीच हा इतिहास सांगितला. त्यामुळे आता आम्ही 206 वर्ष झाले त्यावेळी आम्ही इथे मानवंदनेसाठी. आता आम्ही तुम्ही दरवर्षी येत आहे? आम्ही दरवर्षी येतो. कुठून आलात? मी चंद्रपूर आलो. काय नाव? विजय चंद्र कापुरे. अच्छा दर्शक, इस प्रकार लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और अपने मन की बात कहते हैं कि ये इतिहास है जो बाबा साहब ने यहाँ पर आकर, और वो बाबा साहब यहाँ पे आए थे 1 जनवरी 1927 को. यहाँ पे कुछ अनियों के साथ बाबा साहब यहाँ पे आ गए, क्योंकि बाबा साहब ने महात्मा फुले लिखित द्वारा महाराव को जो इतिहास था, महार लोगों का जो इतिहास था, ये इतिहास बाबा साहब ने पढ़ा. और उन महात्मा फुले लिखित ग्रंथ में, किताब में बाबा साहब को पता चला कि इस भीमा कोरेगांव में यहाँ पे 1 जनवरी 1818 को 500 महारों ने 28,000 पेशवा के सैनिकों को यहाँ पे खदेड़ दिया. ये इतिहास इस प्रकार का है. पेशवा के काल में महार समाज के लोगों के गले में यहाँ पे एक मिट्टी का बर्तन यानी कि हंडी बांधी थी थूकने के लिए, और अपने पैर के निशान जमीन पर ना उमड़े इसलिए उनके कमर को झाड़ू बांधा था. और इसका जवाब देने के लिए जब ब्रिटिश सरकार और पेशवा के बीच में लड़ाई होने वाली थी, उस समय सिद्धनाथ महार के नेतृत्व में कुछ लोग यहाँ पे पेशवा को जाकर मिले कि हमें आत्मसम्मान को जीने का अधिकार यहाँ पे दे दो, हमारे गले में की जो मटकी है, हमारे कमर का जो झाड़ू हटाने का प्रयास करो, हम आपके साथ लड़ने के लिए तैयार है. लेकिन यहाँ पे मगरूर जो पेशवा था, उस मगरूर पेशवा ने उन महारों को यहाँ पे निकाल दिया और उनको कहा कि आपके हमें कोई ज़रूरत नहीं है. और इस प्रकार हमारे 500 महार सिद्धनाथ महार के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश शासन को जाकर मिले. उनको अपने आप बीती कही कि हम इस देश में पैदा हुए लोग हैं, इस देश के मूल निवासी हैं, इस महाराष्ट्र के हम महार हैं, लेकिन इस महाराष्ट्र में हमें आत्मसम्मान से जीने नहीं दिया जाता, इसलिए हम आपके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं. ब्रिटिश सरकार ने यह ठान लिया. उन 500 महारों को यहाँ पे प्रशिक्षित किया गया और इसी जगह पे भीमा नदी के इस तट पर, भीमा नदी के इस तीर पर, जहाँ पे 1 जनवरी 1818 को 500 महारों ने, दर्शकों यहाँ पे पेशवा के 28,000 जो सैनिक थे, जिनमें 25,000 जो सैनिक थे वो पैदल थे और जो 3,000 सैनिक थे वो यहाँ पे घोड़े पे सवार थे. ऐसे 28,000 सैनिकों को यहाँ पे खदेड़ दिया. आप देखते हैं यहाँ पे पेशवा की हार हो गई और हमारे 500 महारों का यहाँ पे विजय हो गया. इस इतिहास को बाबा साहब ने दुनिया के सामने लाया और इसके बदौलत लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से यहाँ पे इतिहास सामने लाने का प्रयास किया है. क्योंकि बाबा साहब कहते हैं जिन आंदोलन को, जिन विचारधारा को यहाँ पे प्रचार प्रसार की यहाँ पे कोई साधन नहीं रहते हैं, माध्यम नहीं रहते हैं, उन आंदोलन की अवस्था पंछी के जिस प्रकार के पैर टूट जाते हैं, यहाँ पे पंछी के पैर जो टूटते हैं उन्हें उड़ान नहीं भरने आती, उसी प्रकार हमारे आंदोलन होते थे. इसलिए बाबा साहब ने जीती जी 5 प्रकार के यहाँ पे पेपर निकाले, वृत्तपत्र निकाले. लेकिन आज ये टीवी चैनल का जमाना है और इसी टीवी चैनल के जमाने में लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल जो यहाँ पे नागपुर के भूमि से यहाँ पे निकल कर सामने आया, 2010-11 से चालू हुआ ये लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल इस पूरा माहौल को यहाँ पे दुनिया के सामने लाता है. इस प्रकार आप दर्शकों देखे होगा कि दीक्षा भूमि की लाखों की तादाद की भीड़ यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल ने कवर की. साथ ही साथ 40 लाख से ज्यादा लोग चैत्य भूमि पर भी यहाँ पे मौजूद थे. उन सभी लोगों को दिखाने का प्रयास लॉर्ड बुद्धा टीवी ने किया. और इस नए साल के तौर पे, ये नए साल की हमारी शुरुआत 1 जनवरी के इस पावन मौके पर यहाँ पे होती है. दुनिया भर के लोग 31 और नया साल अलग ढंग से मनाते हैं, लेकिन हमारे लोग यहाँ पर आकर 500 महारों को यहाँ पे दुनिया के सामने रखने का प्रयास करते हैं, उन्हें अभिवादन करते हैं. जानेंगे ऐसे लोगों से जो लोग इस इतिहास के बारे में क्या जानते हैं, क्यों आते हैं लोग यहाँ पे इस पावन भूमि पर. सर जय भीम. जय भीम. कहाँ से हो सर? मैं कोरेगांव भीमा से हूँ सर. जी, क्या लगता है, आप तो यहाँ के प्रॉपर है? प्रॉपर. क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेहराज शेख है. जी शेख साहब, बहुत अच्छे. क्या लगता है आपको, क्या मालूमात इसके बारे में? यहाँ पे हमने सुना था कि यहाँ पे युद्ध हुआ था जी, और यहाँ पे अपनी बटालियन जीती थी जी, तो उसके लिए यहाँ पे लोग सब आते हैं 1 तारीख को जश्न मनाने के लिए. जी, हम भी आते हैं देखने के लिए. क्या बात है. और बहुत अच्छा लगता है. हम आते हैं
एकजुटता है अपने लोगों में, जो बहुत अच्छी बात है। आपको क्या लगता है इस देश का बुद्धिस्ट समाज और मुस्लिम समाज अगर एक जगह पे आ जाए तो तो एक अपन फिर एक हो जाएंगे, वापस अपनी हुकूमत आ जाएंगी यहाँ क्या पे। बात है। हाँ, वापस हम इस पे राज कर सकते हैं। जी दर्शकों, इस प्रकार हर जाति धर्म के लोग यहाँ पे आते हैं। हमारे शेख साहब जो प्रॉपर यहाँ के भीमा कोरेगांव के रहने वाले हैं, लेकिन वो भी ये इतिहास जानते हैं और इसी यहाँ जगह पर इस पूर्व संध्या को अभिवादन करने के लिए वो अपने यहाँ पे आ चुके हैं। कुछ लोगों से जानेंगे, कहाँ से हो? लातूर से। क्या नाम है? गोविंद सूर्यवंशी। हाँ? गोविंद सूर्यवंशी। क्यों आए हो आप? क्या है? बाबासाहेबांचा स्तंभ बघण्यासाठी। कितने लोग आए लातूर से? एकटाच आलेलो आहे मी। जी, कैसा लग रहा आपको? एकदम मस्त। ऐसा बाबासाहेब महसूस होता है? अरे बाबासाहेब आहेत ते। 500 महारों ने 28,000 सैनिकों को खदेड़ दिया था। आनंद वाटते। दर्शकों, ये इतिहास दुनिया में एक पहला इतिहास होगा। इस प्रकार का इतिहास, कम संख्या के लोगों ने 28,000 लोगों को खदेड़ देना या उनका पराभव करना, ये इतिहास की पहली कहानी है। इतिहास का ये पहली स्टोरी हो सकती है। इस प्रकार अपने स्वाभिमान के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए 500 महारों ने इस प्रकार पेशवा के 28,000 सैनिकों को यहाँ पे खदेड़ दिया, उनको पराभूत किया था। इस प्रकार का इतिहास हम जानने का प्रयास करेंगे लोगों से। लोग बड़ी तादाद में हमारे पास आते हैं। कहाँ से हो? जय भीम। जय भीम सर। हाँ, कुठून आलात? कुठून आलात? मैं नांदेड़ से आलो सर। हाँ? मैं नांदेड़ से आया। नांदेड़ से क्यों आए यहाँ पे? मैं हर साल ये कोरेगांव आता हूँ सर। क्यों क्यों आते हो कोरेगांव? कोरेगांव ये 500 महारों ने, हाँ, वो 25,000 पेशवाओं को, 28,000 28,000 सैनिकों को हाँ। वो मारे थे। उनके साथ लड़ाई खेले। महारों के आप वंशज हो? कौन? मैं? हाँ हाँ, वंशज हूँ जी। हाँ। आपको ऐसा फक्र महसूस होता है? हाँ। तो हमारे पूर्वज थे। हाँ, वो हमारे पूर्वज पूर्वजों ने थे। इस प्रकार के शौर्य की लड़ाई यहाँ पे हाँ, लड़ी है। हाँ। और लड़ी नहीं बल्कि जीती है। जीती है, इसलिए हम जी। हर साल ये कोरेगांव आते हैं। जी। उसको दर्शकों, इस प्रकार लोग हमारे साथ जुड़ते रहते हैं और अपने मन की बात कहते हैं। क्या जानेंगे लोगों से, क्या कहते हैं? सर, जय भीम। सबको क्रांतिकारी जय भीम। मैं बुल्ढाना से आया हूँ। मेरे नए साल की शुरुआत मैं इन शूरवीर यहाँ पे शूर्य दिखाया, उन लोगों को सलामी देके यहाँ करना चाहता हूँ। और ये जो लड़ाई हुई थी, ये चंद पैसों के लिए या राजसत्ताओं के लिए लड़ाई नहीं हुई थी, तो ये मान सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए लड़ाई हुई थी। और इन 500 शूरवीर महारों ने वो मान सम्मान हम सब लोग को मिला के दिया है। और वही नए साल की शुरुआत करने के लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं और नीली सलामी देके क्रांतिकारी जय भीम करके यहाँ से ऊर्जा लेके वापस हमारे घर चले जाते हैं। कहाँ से हो सर? मैं बुल्ढाना, मेरा तहसील खामगांव और छोटा सा गांव कोलूरी गांव है। वहाँ से मैं यहाँ पे 500 किलोमीटर दूरी से यहाँ पे आया हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंगेश देवराव गुर्दे है। सर, इस प्रकार लोग आते हैं 500 महारों को सलामी देने के लिए। आज पूर्व संध्या को ही लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से ये सीधा प्रसारण यहाँ से हो रहा है भीमा कोरेगांव से, इस विजय स्तंभ से। आप देख रहे, जिधर भी अपनी नज़र जहाँ पे जाती है, लाखों की तादाद में लोगों की भीड़ आपको दिखाई देगी। लोग यहाँ पे स्तंभ के साथ सेल्फियाँ निकालते हैं, फोटो खींचते हैं, ताकि यहाँ पे अपने साथ रखने का प्रयास लोग करते हैं। दर्शकों, लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं भीमा कोरेगांव इस विजयी स्तंभ से। लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और अपनी बात यहाँ पे कहेंगे। हम कल भी आपको दिन भर यहाँ पे लोगों से रूबरू कराते रहेंगे, जानेंगे लोगों से। बाबा साहब ने ये जो इतिहास दुनिया के सामने यहाँ पे उजागर किया है, क्योंकि बाबा साहब इसी जगह पर 1 जनवरी 1927 को यहाँ पे आए थे अपने अनुयायी के साथ, क्योंकि ये इतिहास बाबा साहब ने महात्मा फुले के महारों का इतिहास इस किताब में यहाँ पे पढ़ा था। और बाबा साहब को तब पता चला कि इस देश में 1 जनवरी 1818 में इस प्रकार को जो इस भीमा कोरेगांव के इस युद्ध भूमि पर जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध भूमि में केवल 500 महारों ने यहाँ पे 28,000 पेशवाई को सैनिकों को खदेड़ दिया था। यह हमारे शौर्य का, स्वाभिमान का और आत्मसम्मान का इतिहास है। हम लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से पूरे देश दुनिया के सामने लाने का प्रयास करते हैं। आप लोग भी देखते रहिए, जुड़ते रहिए। विजय स्तंभ के पूर्व संध्या को यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे लोगों से किस प्रकार लोग पूरे देश दुनिया भर से यहाँ पे आते हैं। 500 महारों का ये इतिहास उन जानने के लिए और उन महारों को यहाँ पे अभिवादन करने के लिए आते हैं, क्योंकि यह हमारे आत्मसम्मान का इतिहास है, यह हमारे शौर्य का इतिहास है, जो इतिहास बाबा साहब अम्बेडकर ने 1 जनवरी 1927 में इसी पावन भूमि पर आकर दुनिया के सामने उजागर किया था। दर्शकों, इन 500 महारों ने पेशों के साथ, 28,000 पेशों के साथ
इस युद्ध में सही मायने में देखा जाए तो यहाँ पे विजयश्री हासिल की थी, क्योंकि इसी विजयश्री का इतिहास बाबा साहब ने महात्मा फुले के किताब के द्वारा, जहाँ पर महात्मा फुले ने महारों का इतिहास जो लिखा था अपने किताबों में, ये बाबा साहब ने पढ़ा था और बाबा साहब ने उन्हें जानने के लिए खुद यहाँ पर बाबा साहब आए थे। आप देख रहे हैं ब्रिटिश सरकार ने उन महारों को अभिवादन करने के लिए, उनकी यादगार यहाँ पे बरकरार रखने के लिए ये जो विजय स्तंभ आप देख रहे हैं, ये विजय स्तंभ यहाँ पे दर्शकों यहाँ पे ब्रिटिश सरकार ने उन महारों के शहादत में बनाए हैं, ताकि हर साल यहाँ पे लोग यहाँ पे लाखों की तादाद में आते हैं और इस प्रकार अभिवादन करने का प्रयास करते हैं। पूरे साल भर की ऊर्जा और प्रेरणा यहाँ से लोग लेके जाते हैं, क्योंकि हमारे ये आत्मसम्मान का इतिहास है और ये हमारे गौरव का इतिहास है। और इसी इतिहास को लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल हर साल यहाँ पे सीधा प्रसारण करके दुनिया के सामने लाने का प्रयास करते हैं। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई, कैमरामैन विकास जोने के साथ आप देखते रहिए आपका अपना लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल। पूरे देश भर के लोग इसे देखते हैं। देखते रहिए सीधा भीमा कोरेगांव से। जय भीम, नमो बुद्धाय।